भानु ने कहा है कि इसे रोज पिलाते रहो, चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए। धीरज ने वादा किया है अपनी होने वाली भाभी से कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको अपनी भाभी बनाकर ही रहेंगे। महादेव एंड सन्स सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी भाइयों को जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं बाबा, और कहते हैं कि सब तैयार होकर हमें बाहर मिलो। और तीनों लड़के जो हैं वो जल्दी से अपना कपड़े लत्ते पहनकर रेडी हो जाते हैं और कोट पहनकर वो अपने घर के आंगन में खड़े होते हैं। रज्जी उनको देख लेती है, उनको छेड़ती है, उनका मजाक बनाती है कि 3 बंदर तो हमने देखे थे गांधी जी के, आज तो हमने 3 लौंडे भी देख लिए हैं महादेव के। इस बात पर धीरज को बहुत गुस्सा आता है और कहता है अबे ओए, अभी ऊपर आकर ना हम तुम्हें बताएंगे क्या बकवास कर रही हो। और तभी अचानक से ट्रैक्टर का हॉर्न बज जाता है तो सब चुप हो जाते हैं और महादेव आ जाता है और कहता है जल्दी से बैठ जाओ, हमें कहीं जाना है। तो सभी लोग उस पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हमें एक जगह जाना है, समय से पहले ही पहुंचना है। धीरज कहता है हम अपनी बाइक वगैरह पे चलते हैं, पेट्रोल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो महादेव पलट कर जवाब देते हैं आज हम पैसे भी खर्च करेंगे और आज हम अपना समय भी खर्च करेंगे, आज बस हम इसी में जाएंगे, ये हमने अपने पहली कमाई से ली थी तो ये हमारे बहुत दिल के करीब है, आज तो हम इसी में ही जाएंगे। तो सभी लोग उस पर चढ़ जाते हैं और सामने खड़ी होती है भानु मासी, जो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है और मन ही मन सोच रही है कि हमें ठीक लगा था अब महादेव इन तीनों लौंडों की शादी करवाएगा और इतनी जल्दबाजी करेगा, इतना दौड़ेगा कि अपने मुंह के बल गिरेगा। तो तीनों लड़के पहुंच जाते हैं, उनका फ़ोटो सेशन हो जाता है। अब किसी को पता ही नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, सब काफ़ी अच्छा पोज वोज देते हैं और जब वो घर वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये फ़ोटो सेशन हमारी शादी वगैरह करवाने के लिए किया गया है। जिसे सुनते ही तीनों भाइयों का मुंह जो है वो उतर जाता है। विद्या को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो महादेव के सामने ज़्यादा बोलती नहीं है। वो सोचती है कि जो ये कर रहे हैं, जो ये फैसला ले रहे हैं वो ठीक ही होगा। तो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन आंसू बेचारा फिर से दिन भर वो ऑफिस में तो रहता है, लेकिन शाम को वो फिर से वही दारू के अड्डे पर पहुंच जाता है, जमकर पीता है जैसा उसने कल पिया था और फिर से आज उसकी वही हालत हो जाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। लड़खड़ाते हुए अपने घर के दरवाजे तक वो पहुंच जाता है। भानु उसे देखकर बहुत खुश होती है, मुस्कुराती है और अपने बड़े भैया से कहती है कि चाहे कितना भी खर्च हो जाए, इस लौंडे को ना रोज पिलाते रहो, इसे बिल्कुल नशेड़ी बना दो, दारू की आदत इसे इतनी लगा दो कि महादेव का सारा घमंड चूर चूर हो जाए। उसके भैया भी मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि भानु ऐसा ही होगा। और फिर से जब पी कर आता है आशु, घर के अंदर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते पहुंच जाता है। ये सब देखकर भाइयों को फिर से डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, और तभी वो बाबा के सामने पहुंच जाता है। तो बाबा खींच कर उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम रोज़ रोज़ पीकर क्यों आ जाते हो। तो धीरज पलट कर जवाब देता है दादा को दारू पीने का शौक नहीं है, बस उनका दिल टूटा है। और ये बात सुनकर महादेव बिल्कुल चौंक जाता है और वो समझता है कि शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें अपने बेटों पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। इसी बीच दोपहर को नर्मदा मिलने के लिए बुलाती है केतन को, तो धीरज भी उसके साथ जाता है और वो दोनों की ही बात एक दूसरे को सुनाता है कि आप भैया के बारे में ऐसा सोचते होंगी, भैया आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि आप अपने बाबा से बात नहीं कर पा रहे हो, और ये वो मतलब बहुत सारी बातें बोलता है। लेकिन नर्मदा पलट कर जवाब देती है बस बहुत हो गया, तमीज़ से बात करो, तुम केतन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, वो हैंडसम है, ये वो बहुत सारी बातें बोलती है। और वो कहती है कि ये अपने माँ बाप की इतनी शर्म करता है, इसीलिए तो हम इसको पसंद करते हैं।